प्रियो, संसार में हर एक मनुष्य ये चाहता है कि उसको विजय मिले और इसके लिए वो बहुत से अपने संसारिक प्रयासों को भी करता है। बल शक्ति प्राप्त करता है, पढ़ाई लिखाई करता है और जीवन में अनेक प्रकार के प्रयत्नों को वो करता है जिससे कि वो एक सफल मनुष्य बन सके। लेकिन हम देखते हैं कि जो सफलता है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ परमेश्वर का होता है। मनुष्य प्रयास करता है और करना भी है, लेकिन अगर परमेश्वर साथ में नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित नहीं है, तो सफलताएं संदिग्ध हैं, बल्कि असंभव हैं। हम बाइबल के एक पात्र को देखते हैं। यह हमारा परिचित पात्र है शिमशोन, और ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफलताओं को प्राप्त करता है। जब इसकी पत्नी को इसके ससुराल के लोग दूसरे व्यक्ति को ब्याह देते हैं तो वो बड़े क्रोध में आ जाता है, और क्रोध में आकर वो जो लोमड़ियां हैं उनको पकड़ता है, उनकी पूंछें बांधता है और उसमें आग लगाकर पलिश्तियों के खेतों में उनको छोड़ देता है। और इसका परिणाम होता है कि वो सारे खेत जल जाते हैं और इससे पलिश्ती बहुत नाराज़ हो जाते हैं और क्रोध में आकर वो उस स्त्री को और उसके परिवार के लोगों को जला देते हैं। और शिमशोन पलिश्तियों से नाना प्रकार से बदला लेता है, युद्ध करता है और उनको पराजित करता है। और ये घटना के बाद जब वो अपने देश में अपने लोगों के बीच में जाकर एताम नाम चट्टान की एक दरार में रहने लगता है और पलिश्ती उसको खोजते हैं और पलिश्ती चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे डाल देते हैं और सारे लाही में फैल जाते हैं। और तब इस्राएली परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया कि शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसा उसने हमसे किया है वैसे ही हम भी उससे करें। और तब ये यहूदी लोग दरार में शिमशोन के पास आते हैं, कहते हैं, तू जानता नहीं कि ये पलिश्ती हम पर शासन करते हैं और इनको से लड़ाई करके इनको छेड़कर तूने हमको संकट में डाल दिया है और अब वो तुझको ढूंढ रहे हैं और हम तुझको लेने आए हैं कि पलिश्तियों के हाथ में कर दें। शिमशोन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन तुम मुझ पर आक्रमण मत करना या मुझ पर हाथ मत उठाना। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे ये शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। और वो कहते हैं, ठीक है, हम तुझ पर प्रहार नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा, हम तुझे कसकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति से मार ना डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। ये वही लही है जहाँ पर कि शिमशोन को बांधने के लिए, पकड़ने के लिए पलिश्ती आए थे। और लिखा है, वो लही तक आ गया कि पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। जब पलिश्तियों ने देखा कि शिमशोन को बांध कर लाया जा रहा है, वो उत्साह से भर गए, जोश से भर गए, ललकारने लगे। और तब लिखा हुआ है न्यायों 15:14 में, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर
टूट पड़े। जब पलिश्ती उसको देखकर आनंदित होने लगे, उछलने लगे, ललकारने लगे, तब परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर आता है और जो बंधन थे वो सारे टूट गए, खुल गए और वो आजाद हो गया। और तब लिखा हुआ है, तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। शिमशोन बांध के लाया गया था, उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आत्मा उस पर आई और वो एक गधे के जबड़े की हड्डी को लेकर 1000 पलिश्तियों को मार डालता है। यह है परमेश्वर की सामर्थ से पाई हुई विजय, जिसमें कि शिमशोन कहता है, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। और वो बड़ा आश्चर्य करता है, आनंदित होता है कि मेरे पास हथियार नहीं, पर जबड़े की हड्डी से, गधे की जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 लोगों को मार डाला। और जब वो ऐसा कह चुका, तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामत लही रखा गया। उसने उस हड्डी को, जिससे उसने 1000 पलिश्तियों को मारा था, फेंक दिया। और उसके बाद लिखा है, तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से ये बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? वो प्यासा हो जाता है, लेकिन वहां जल नहीं है, और वो परमेश्वर को पुकारता है। और तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। और जब शिमशोन ने पिया, तब उसके जी में जी आ गया और फिर वो ताज़ा दम हो गया। परमेश्वर ने ना सिर्फ उसको विजय दिलाई, लेकिन जब वो निर्बल होने लगा, प्यास के मारे वो कमज़ोर पड़ने लगा, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसके लिए प्रबंध किया, उसको पानी दिया। और लिखा है, शिमशोन तो पलिश्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। शिमशोन 20 वर्ष तक इस्राएलियों में न्याय करता रहा और पलिश्तियों को वो नाना प्रकार से मारता रहा, दंडित करता रहा। लेकिन जब हम 16वें अध्याय में आते हैं और 16वें अध्याय के जब हम 21वें पद को देखते हैं, तो हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लिखा है, तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। जिस व्यक्ति ने इतने पराक्रम के काम किए, जब एक नगर में उसको पकड़ने के लिए दरवाजे पर पलिश्तियों ने पहरा लगाया था, शिमशोन उस नगर के द्वार के बेंडों को अपने हाथ से उखाड़कर पहाड़ पर ले जाता है। उसने पलिश्तियों को कई तरह से मारा और उनको क्षति पहुंचाई। और इतना बलवान, इतना शक्तिमान, इतना बाहुबली शिमशोन अब पलिश्तियों के हाथ में पड़ गया है। उन्होंने उसे पकड़ लिया है, जिस तक कोई आ नहीं सकता था उसको पकड़ लिया है। ऐसा लगता है कि आयु के कारण क्या वो कमजोर हो गया था, क्या वो निर्बल हो गया था और इसलिए पलिश्तियों ने पकड़ लिया। यदि हम
उसके पकड़े जाने के पहले की घटनाओं को देखें तो हम पाएंगे कि उसमें पहले जैसा ही बल था। उसको बांधना या उसको नियंत्रण में लेना किसी के लिए संभव नहीं था। दलीला जो उससे प्रेम प्रकट करती थी और वो उस पर दबाव डालती है। वो उससे कहती है कि तू मुझको अपने इस बाहुबल का भेद बता। और हम न्यायों उसके 16वें अध्याय के 7वें पद में देखते हैं, जब दलीला उससे पूछती है, शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। दलीला उस पर दबाव डाल रही है कि उसको बड़ी लालच है कि पलिश्ती सरदार उससे कहते हैं कि उसके भेद का पता लगा और हम तुझको 1100 टुकड़े चांदी देंगे। 1100 टुकड़े चांदी की लालच में दलीला दबाव डालती है शिमशोन पर कि तू अपने बाहुबल का भेद बता। और शिमशोन कहता है, मुझको 7 नई तांतों से बांधो और मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा। तब पलिश्तियों ने दलीला के पास ऐसी नई नई 7 तांतें ले गए जो सुखाई न गई थी और उनने शिमशोन को बांधा। उसके पास तो कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब दलीला ने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब उसने तातों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है, जल जाता है। इस प्रकार से उसकी ने तांतों को, जो 7 नई नई तांतें थी, सुखाई नहीं गई थी, उनको तोड़ डाला और उसको पलिश्ती पकड़ नहीं सके। घात में बैठे थे, लेकिन जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि शिमशोन का सामना करना उनके बस की बात नहीं है। फिर से दलीला शिमशोन पर दबाव डालती है। 10वें पद में लिखा है, तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। फिर से दूसरी बार दलीला उस पर दबाव डाल रही है, उससे पूछ रही है और शिमशोन कहता है कि मुझको नई नई रस्सियों से जिनका उपयोग कभी ना हुआ हो उनसे बांधा जाएगा तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, मेरा बल घट जाएगा, मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा। और लिखा है कि कितने मनुष्य तो उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। और तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांध कर कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब उसने उनको सूत की नाई अपनी भुजाओं से तोड़ डाला। वो नई नई रस्सियां जो काम में नहीं लाई गई थी, उन रस्सियों से शिमशोन को बांध दिया गया, लेकिन उसने उठकर उसको सूत की नाई तोड़ दिया। उसमें इतना बल था, इतना मजबूत वो था कि रस्सियां से बांधा गया, वो उसमें बंधा नहीं रहा। और तब तीसरी बार हम देखते हैं 13वें पद में, तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है, अब मुझे बता दे कि तू काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर को 7 लटे ताने में बुने और तो मैं बंध सकूंगा।
तो उसने उसे खूंटी से जकड़ा। शिमशोन फिर से कह रहा है, ये मेरी सातों लटें जो सिर में हैं, इनको तू कसकर बांध दे खूंटे से, और मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा, मेरा बल घट जाएगा। सो उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। उसके बाल, उसके सिर की लटें बंधी हुई हैं और वो उठता है और उनको उखाड़ देता है। उसके बाल नहीं उखड़ते, लेकिन वो खूंटियां उखड़ जाती हैं। यह था शिमशोन का बल। और इतना बलशाली शिमशोन निर्बल हो गया। जब चौथी बार दलीला उससे पूछती है और उसके ऊपर बहुत दबाव डालती है, तब लिखा है 17वें पद में, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नज़ीर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। और चौथी बार दलीला के दबाव में आकर शिमशोन अपने मन की पूरी बात, अपने बल का सही रहस्य बता देता है। वो कहता है, मैं जन्म से नाजीर हूं, परमेश्वर का चुना हुआ हूं और मेरे सर पर कभी अस्तुरा नहीं फिरा, लेकिन यदि ये लटें काट दी जाएं तो मैं साधारण मनुष्य बन जाऊंगा। और 19वें पद में लिखा है, तब दलीला ने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की सातों लटें मुंडवा डाली, और वो उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। अब एक स्त्री दबा रही है और वो निर्बल हो गया, क्योंकि उसने उस चिन्ह को जो परमेश्वर ने उसके सिर पर दिया हुआ था और आज्ञा दी थी कि ये लटें, ये बाल नहीं कटने हैं, सिर पर अस्तुरा नहीं चलना है, और वो बेसुध था, उसको होश नहीं था जैसे। और उस स्त्री ने एक व्यक्ति को बुलाकर उसकी लटें कटवा दी और वो निर्बल हो गया कि दलीला उसको दबाती है, और लिखा है वो निर्बल हो गया और दलीला उसको दबाने लगी। और तब वो उससे कहती है, शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। फिर से दलीला कह रही है, शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वो सोचने लगा, ठीक है ये बोल रही है, लेकिन मैं पहले के समान उठूंगा, झटकूंगा और ये पलिश्ती मेरे सामने से भाग जाएंगे। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी नहीं जानता था। और लिखा है 20वें अध्याय के 16वें अध्याय के 20वें पद की दूसरी लाइन में, वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वो इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी भेद खोलने के कारण जो लटें कटी हैं और अब परमेश्वर उसको छोड़ चुका है। और वो इतना निर्बल हो गया कि लिखा है कि पलिश्तियों ने उसको पकड़कर, जो पलिश्ती उसके सामने नहीं आ पाते थे, उन्होंने शिमशोन को अब पकड़ लिया है। क्षण भर में इतना बलवान व्यक्ति निर्बल हो गया। वो वैसे ही है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी हेल्थ, सब कुछ वैसे ही है, कुछ नहीं बदला, लेकिन अब उसकी बाहों में वो बल नहीं है।
अब उसके शरीर में वो ताकत नहीं है कि वो किसी का सामना कर सके। क्षण भर में उसके जीवन में भारी परिवर्तन हो गया। जो वो सोचता भी नहीं था, जिन पलिश्तियों को वो देखकर हिकालत की दृष्टि से देखता था और उनको चुनौती देता था, वो पलिश्ती अब उसको पकड़ लिए हैं। और ना सिर्फ पकड़े हैं, लेकिन लिखा है उसकी आंखें फोड़ दी और उसे अज्जा ले गए और पीतल की बेड़ियों से उसको जकड़ दिया गया, जिसे कोई बांध नहीं सकता था, जिसको कोई अपनी मर्जी से ले जा नहीं सकता था, उसको बांध दिया गया। और लिखा है कि उसको बेड़ियों से बांधकर जेल में, बंदी गृह में डाल दिया गया और वो वहां चक्की पीसने लगा। एक विजयी, एक चुनौती देने वाला व्यक्ति, एक शत्रुओं को पराजित करने वाला व्यक्ति देखते ही देखते इतना निर्बल हो गया कि शत्रु उस पर प्रबल हो गए। शत्रुओं ने उसके साथ मनमानी करी, उसकी आंखें फोड़ दी, उसको बेड़ियों से जकड़ दिया, उससे चक्की पिसवाने लगे। सिर्फ क्या हुआ था? परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। जब तक परमेश्वर उसके साथ था, वो बलवान था, वो विजयी था। उसके साहस का, उसकी शक्ति का डंका बजता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, वो साधारण व्यक्ति बन गया, इतना निर्बल हो गया कि शत्रु उसके ऊपर काबिज हो गए। शत्रुओं ने उसको दबा दिया। और यही महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर जब तक हमारे साथ है, विजय हमारे साथ है, सफलता हमारे साथ है। और जैसे ही परमेश्वर हमको छोड़ता है, दूसरे शब्दों में कहें कि हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं और तब हम निर्बल बन जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। जब हम पहला शामुएल उसके 16वें अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, वहां पर हम राजा शाऊल के विषय में देखते हैं। वो साधारण व्यक्ति, वो साधारण से परिवार का एक सदस्य और इस्राएल के सबसे छोटे गोत्र बिन्यामीन का वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा राजा बनाया जाता है, विजय को प्राप्त करता है और वो साधारण जीवन छोड़कर एक राजकीय जीवन जीने लगता है। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जो परमेश्वर ने कहा था उसके अनुसार ना करके जो उसकी प्रजा ने और उसके लोगों ने कहा, उस काम को उसने किया। अमालेकियों की अच्छी अच्छी भेड़ बकरी और गाय बैल और गधे और जानवरों को उसने रख लिया। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। लिखा है परमेश्वर की आत्मा ने उसको छोड़ दिया। और जब परमेश्वर की आत्मा ने छोड़ दिया तो एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गई और अब वो परेशान बेचैन रहने लगा, वो अशांत हो गया, वो जलन ईर्ष्या से जलने लगा और दाऊद को मारने के लिए जंगल जंगल घूमने लगा, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हुआ और उसका अंत आत्महत्या से होता है। उसको पलिश्तियों के सामने जब घिर जाता है, अपनी तलवार पर गिर के अपने जीवन को वो समाप्त कर लेता है। इसी प्रकार जब हम दूसरा इतिहास उसके 25वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर एक राजा का वर्णन है जिसका नाम है राजा अमस्या। और अमस्या का उत्थान भी और
अमस्या का पतन भी इसी 25वें अध्याय में है। जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करता रहा, परमेश्वर उसके साथ साथ रहा और वो सफल होता रहा, वो जीतता रहा, उसके जीवन में विजय थी। लेकिन जब उसने सेरियों के देवताओं को अपने देवता बना लिया और जब उसने उनको दंडवत करना शुरू कर दिया, परमेश्वर उससे क्रोधित हो गया। लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, परमेश्वर उससे अलग हो गया और वो उन देवी देवताओं से सोचता है कि मैं विजयी हो जाऊंगा, मैं जीतूंगा। लेकिन उसके जीवन में भी पराजय आ गई, उसके जीवन में भी हार आ गई और वो इस्राएल के राजा अमस्या से जबरदस्ती युद्ध करता है और फिर पराजित भी हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका इतना पतन होता है और वो मार दिया जाता है। अमस्या जो कि कभी विजयी हो रहा था, जबकि वो अपने जीवन में सफल हो रहा था, लेकिन जीवित परमेश्वर को उसने छोड़ दिया और पराजय और मृत्यु उसके जीवन में आ गई। राजा उज्जिया के विषय में हम देखते हैं दूसरे इतिहास 26वें अध्याय में, जबकि वो बहुत कम उम्र का था, 16 वर्ष की आयु का था, वो राजा बन जाता है। और लिखा है 5वें पद की दूसरी लाइन में, और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। जब तक वो परमेश्वर की खोज में रहा, सच्चे परमेश्वर के साथ रहा, यहोवा की खोज में लगा रहा, परमेश्वर उसको भाग्यवान करता रहा। और लिखा है उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वो सामर्थी हो गया। और ये अद्भुत सहायता परमेश्वर की थी जो उसको मिलती थी और उसकी कीर्ति दूर दूर तक हो गई। परंतु जब वो सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। जब वो सामर्थी हो गया, घमंड से भर गया, परमेश्वर का इनकार करने लगा। और लिखा हुआ है, और उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ ही रहा। उसको कोढ़ हो गया, जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी, वो अब कोढ़ी हो गया। और लिखा है कोढ़ के कारण वो अलग एक घर में रहता था और वो तो यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। और ना सिर्फ वो कोढ़ी होने के कारण महल छोड़कर एक अलग घर में रहता था, परमेश्वर के भवन में नहीं जा पाता था, लेकिन जब वो मरा तो उसको मिट्टी भी राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं दी गई, बल्कि एक खेत में उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो कोढ़ी है। कोढ़ी होने के कारण राजाओं के कब्रिस्तान में भी उसको स्थान नहीं मिल पाया। यह है जब परमेश्वर छोड़ देता है, जब परमेश्वर अलग हो जाता है, तो जीवन में इसी प्रकार से असफलताएं आ जाती हैं, पराजय आ जाती है। और इसीलिए इस बात को समझाते हुए पौलुस गलाती की मंडली को लिखता है कि तुम आत्मा से आरंभ करके, तुम आत्मा से शुरू करके क्या शरीर पर समाप्त करोगे। जब हम गलाती उसके 3 अध्याय के 3 पद को देखते हैं, वहाँ पर पौलुस गलाती की मंडली को कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे।
जब हम आत्मा में रहते हैं बहुत बलवान रहते हैं। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से यही कहा था, जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे नाम के गवाह ठहरोगे और तुम यरूशलेम में, यहूदिया में और सामरिया में और जगत के छोर तक मेरे नाम की गवाही दोगे। पर कब? जब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब पिंतेकुस्त के दिन आया तब चेलों ने सामर्थ पाई और उस सामर्थ से उन्होंने प्रचार किया और हजारों लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। और पौलुस यही कहता है, क्या तुम आत्मा से प्रारंभ करके शरीर पर अपना मन लगाओगे या उस पर अंत करोगे? जब हम यूहन्ना उसके 13वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह का चेला यहूदा इस्करियोती, जो कि प्रभु यीशु मसीह की आशीष से और उसके दिए हुए अधिकार से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता था। जब वो जाते थे प्रचार में, यीशु मसीह के साथ वो कार्य करता था। वो उनका ट्रेजरार था, उनका कोषाध्यक्ष था, थैली उसके पास रहती थी। लेकिन एक समय आया जबकि परमेश्वर की आत्मा ने उसको छोड़ दिया। यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से एक मुझको पकड़वाएगा। और तब हम पाते हैं 25वें पद से, तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा। यह यीशु मसीह से प्रीति रखने वाला, प्रेम रखने वाला चेला था, जिसके विषय में कहा जाता है कि शायद ये यूहन्ना था। और वो पूछता है, हे प्रभु, वो कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया। और टुकड़ा लेते ही, जैसे ही यीशु मसीह ने उस टुकड़े को, रोटी के टुकड़े को दिया, लिखा है शैतान उसमें समा गया। और यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। और यहूदा वहां से टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। और रात्रि का समय था और वो यीशु मसीह को पकड़वाने की योजना पर काम करने लगा। वो व्यक्ति जो कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था, जब परमेश्वर की आत्मा ने उसको छोड़ दिया, शैतान उसमें समा गया और वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने की कोशिश करने लगता है, प्रयास करने लगता है, योजना बनाने लगता है और पकड़वा भी देता है। और तब उसका पतन के विषय में दिया गया है कि उसने भी वो पैसे जो उसने यीशु मसीह को पकड़वाने के एवज में पाए थे, मंदिर में फेंके और जाकर फांसी लगा ली। परमेश्वर ने जब छोड़ दिया, हमको इस बात पर विचार करना होगा। अपनी सफलताओं को पाने के लिए हमको परमेश्वर से जुड़कर चलना होगा। हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति, हमारी योग्यता सब धरी की धरी रह जाती है जब परमेश्वर हमको छोड़ देता है। इन पात्रों को हमने इस बार देखा इसीलिए कि कितनी योग्यताएं इनमें थी, कितनी ऊंचाइयों पर ये चले गए, राजा बन गए, न्यायी बन गए, 20 वर्ष तक इस्राएल का न्याय किया। लेकिन जब परमेश्वर ने छोड़ दिया तो ये किस हाल में आ गए। और इसलिए हमको इस बात पर सोचना होगा कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। दाऊद यही कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उसको यह एहसास था कि मेरे हर काम में, मेरे हर जगह जाने में केवल एक जन मेरे साथ रहता है और वो परमेश्वर है। और मूसा भी निर्गमन उसके 33वें अध्याय के 15वें पद में कहता है, यदि तू नहीं चलेगा तो हमको आगे ना ले जा, हम नहीं इस योग्य हैं कि कनान तक जा सकें। और यही बात हमारे लिए लागू होती है। हम चाहते हैं कि उस स्वर्गीय कनान तक जाएं,
लेकिन उसमें जाने के लिए हमको परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा। यदि हम परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम उस स्वर्गीय कनान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम असफल हो जाएंगे, भटक जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। और इसलिए हम इस बात पर ध्यान करें, विजयों से प्रसन्न आनंदित ना हो और उसको अपनी सफलता ना मान लें, लेकिन देखें कि इसके पीछे वो सामर्थी परमेश्वर था जिसने हमको खड़ा किया है, और तब हम सफल होंगे, पराजित नहीं होंगे। नहीं तो हम पराजित होकर निराश हो जाएंगे। जिस प्रकार से खुद शिमशोन मृत्यु को मांगता है, कहता है मैं इन्हीं पलिश्तियों के साथ मरना चाहता हूं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम विजयी रहें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं कि आपने इन पात्रों के द्वारा हमको एक बार फिर प्रेरित किया है कि हम इस बात के लिए सावधान रहें, सचेत रहें और प्रयास में रहें कि आपके साथ साथ चलें, आपको ना छोड़ें, नहीं तो हम निश्चित रूप से पराजित हो जाएंगे। हमारे जीवन में समस्याएं आ जाएंगी और हमारा सारी विजय का आनंद पराजय में समाप्त हो जाएगा। प्रभु हर एक की सहायता कीजिए, आत्मा में बल शक्ति दीजिए, ताकि हम आत्मा से आरंभ करके आत्मा पर ही समाप्त करें, शरीर पर ना जाए। बिनती यीशु के नाम में, आमीन।